नमस्कार, देश देशांतर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं घनश्याम उपाध्याय। आज बात करेंगे सोशल मीडिया और राजनीतिक विज्ञापन की। असल में इस विषय पर बात करने की वजह है सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर, जिसने राजनीति में सोशल मीडिया के ज्यादा इस्तेमाल की वजह से अपनी रणनीति में कुछ बदलाव करने की तैयारी कर ली है। ट्विटर ने खुद को राजनीतिक विज्ञापनों का जरिया नहीं बनने की घोषणा की है। उसका कहना है कि वो अपनी साइट से सभी राजनीतिक विज्ञापनों को बंद करने जा रहा है। ट्विटर की ये पॉलिसी 22 नवंबर से लागू होगी, इस तरह की जानकारी है। इस सोशल साइट का कहना है कि राजनीतिक संदेश पहुंचना चाहिए, खरीदा नहीं जाना चाहिए। राजनीतिक विज्ञापनों को बंद करने के बाद पड़ने वाले वित्तीय प्रभाव से भी ट्विटर परिचित है, लेकिन उसका कहना है कि यहां बात सिद्धांत की है, पैसों की नहीं। तो सोशल मीडिया पर राजनीतिक विज्ञापनों को बंद करना क्यों और कितना जरूरी है? इस कदम को उठाने के बाद असल में क्या असर पड़ेगा और राजनीतिक दल इस तरह के फैसले पर क्या सोचते हैं? इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए मेरे साथ बेहद खास मेहमानों का खास पैनल जुड़ रहा है। एक एक करके परिचय मैं आपका करा दूं। मेरे साथ अद्विता काला जुड़ रही हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, स्वागत आपका। मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं खीमचंद शर्मा, सोशल मीडिया एक्सपर्ट हैं, स्वागत आपका। अभिनव प्रकाश मेरे साथ जुड़ रहे हैं, सहायक प्रोफेसर हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में। साथ ही साथ मंथन करने के लिए पूरी चर्चा का हर्षवर्धन त्रिपाठी, सीनियर जर्नलिस्ट, इस चर्चा का हिस्सा है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले हर्षवर्धन जी, असल में जिस तरह की कोशिश की जा रही है और खासकर ट्विटर ने जिस तरह का ऐलान किया है, फ्यूचर के कॉन्टेक्स्ट में आपको क्या लगता है, कितना इंपैक्टफुल रहने वाला है ये फैसला? देखिए, मुझे लगता है कई फैसले ऐसे होते हैं कि जिनको हम तुरंत, क्योंकि ट्विटर ने अभी ताज़ा ये फैसला लिया है कि वो राजनीतिक विज्ञापनों को अब नहीं दिखाएगा ट्विटर पर, और ये सुनने में सैद्धांतिक तौर पर बड़ा अच्छा लगता है कि राजनीतिक विज्ञापन दिखाए नहीं जाएंगे। यानी एक तरह से कहें तो वो अपने आप को एक थोड़ा सा हाई मोरल ग्राउंड पर रख रहा है ट्विटर, कि हम सोशल मीडिया है, लोगों का मीडियम है, तो उसका पॉलिटिकल टूल के तौर पर हम इस्तेमाल नहीं होंगे। तो ये सुनने में बहुत अच्छा है और इसका स्वागत किया जाना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि जब इस तरह का बहुत हाई मोरल ग्राउंड लेता हुआ कोई बिजनेस हाउस, कोई कंपनी या कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दिखता है, तो हमें ये भी देखना चाहिए कि क्या वो कंपनी अभी तक का उसका व्यवहार कैसा रहा है। और मैंने कम से कम जो ट्विटर को पूरा अनुभव किया है, हम सब लोग उस पर हैं और ढेर सारी उस पर अच्छी चीज़ें हैं, हम लोग दुनिया भर में अपनी बात कह सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन ट्विटर का बायस अप्रोच बहुत ज़्यादा दिखता रहा है। ट्विटर के वेरीफाई करने के तरीके में बहुत ज़्यादा दिक्कत है। ट्विटर कैसे किन ट्वीट्स को आगे रखता है, किन ट्वीट को प्रमोट करता है, उसका जो एल्गोरिथम है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है। तो आप एक छोटी सी बात कहकर, और सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि आपने कहा कि हम पॉलिटिकल टूल नहीं बनेंगे, विज्ञापन नहीं लेंगे, यानी आप हाई मोरल ग्राउंड पर खड़े हो गए। लेकिन क्या आपकी जो प्रैक्टिसेस हैं वो इस तरफ आगे बढ़ने की ओर बात करती हैं, या फिर इसमें भी कोई पॉलिटिकल मोटिव है, इसके पीछे भी कोई बड़ी पॉलिटिक्स है जिसकी वजह से वो ऐसे विज्ञापन बंद कर रहे हैं? खीमचंद जी भी हमारे साथ है। खीमचंद जी, असल में आपका एनालिसिस, आपका विश्लेषण क्या कहता है? क्या सोशल साइट्स पर की जाने वाली पॉलिटिकल कैंपेनिंग वोटर्स पे इस कदर असर डालती है, इस कदर प्रभाव छोड़ती है कि उसका मन बदल जाता है और वो पार्टियां चेंज कर लेता है या वो वोट में तब्दील हो जाता है? क्या इतना बड़ा इंपैक्ट है इसका? इम्पैक्ट है, क्योंकि आज जो सोशल मीडिया है उसने एक एज अल्टरनेटिव मीडिया का रूप ले लिया है। और ज़्यादातर यूथ, नॉट ओनली यूथ, आप देखेंगे इवन मैच्योर लोग भी सोशल मीडिया के किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पे हैं। हमारे पास बहुत सारे तरीके के प्लेटफॉर्म हैं। आप देखेंगे मैच्योर लोग ज़्यादातर फेसबुक पे हैं, और जो मीडिया से रिलेटेड या पॉलिटिक्स से रिलेटेड लोग हैं वो ट्विटर पे एक्टिव रहते हैं, और यूथ जो आज है इंस्टाग्राम पे एक्टिव रहता है। और मैं इन प्रिंसिपल इस चीज़ से खुश हूँ और एग्री करता हूँ कि पॉलिटिकल जो एड इस पर जाती थी, उससे लोगों पे आप देख सकते हैं कि अननेसेसरी उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश होती थी। वो अगर रुकती है तो बहुत अच्छी बात होगी, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, सबको इक्वल ग्राउंड मिलेगा। लेकिन जैसा हर्षवर्धन जी ने बताया कि इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का बैकग्राउंड देखेंगे, पीछे का इनका बिहेवियर देखेंगे, तो आपको पता चलेगा इन लोगों ने पॉलिटिकल पार्टी से या पॉलिटिकल लीडरशिप से बहुत सारा पैसा कमाया है, और इनका एक कहीं ना कहीं कोई स्टैंड होता है। या तो ये डेटा का मिसयूज़ करते हैं जैसे फेसबुक ने किया, या ट्विटर का एक लेफ्ट हमेशा अप्रोच रहा है। वो जो राइट विंग, नॉट ओनली इन इंडिया, और इंडिया के बाहर भी जो राइट विंग के लोग होते हैं, उनको वो कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश करती है। उनकी जो एल्गोरिथम है, एल्गोरिथम क्या होती है कि भाई जब ये ट्रेंड करते हैं, ट्विटर ट्रेंड का कंसेप्ट कहाँ से आया? ट्विटर से आया। तो ट्विटर पे विद इन आवर या विद इन हाफ एन आवर आप किसी चीज़ को प्रॉम्प्ट करा सकते हो, और वो ऑल ओवर द वर्ल्ड या ऑल ओवर द आप कह सकते हैं कि सिटी और कंट्री वो चीज़ें दिखने लग जाती हैं एज अ वर्ड या एज अ हैश। तो उन चीज़ों को शुरुआत ट्विटर से हुई। तो ट्विटर ने क्या किया, पहले तो लगता था कि ये सब चीज़ें नेचुरल तरीके से हो रही हैं, लेकिन आज अब अभी देखोगे आपको
कई ऐसे ट्रेंड भी आपको दिखाई दे जाएंगे जो जिनका कोई यूज नहीं है, जिनको आप लगेगा कि उसमें सारे के सारे फेक अकाउंट्स उस चीज़ को चला रहे हैं। दूसरा, कोई व्यक्ति अच्छी बात कर रहा है, उसके फॉलोअर्स भी अच्छे हैं, लेकिन उसका जो ट्वीट है वो जो टॉप ट्रेंड के टॉप वो 5 या 10 ट्वीट्स को दिखाते हैं। जब ट्रेंड करता है तो उस हैश के टॉप उसमें दिखाते हैं, वो कहीं नहीं दिखाई दे रहा है और किसी का रैंडमली दिखाई दे रहा है। या फिर दूसरी आप कह सकते हैं जो लेफ्ट पर्टिकुलरली सोच वाले लोग हैं उनका ऊपर दिखाई दे रहा है। तो ये कहीं ना कहीं संदेह पैदा करती हैं। इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ट्विटर के साथ आई, पीछे आपने देखा होगा किसी के लाखों फॉलोअर्स डाउन हुए, किसी के हज़ारों हुए, किसी के कुछ सैकड़ों में हुए। उसके पीछे भी इनका जो ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। किसी के तो बिल्कुल नहीं हुआ। ऐसा तो नहीं हो सकता कि कुछ लोगों के कोई बिल्कुल फेक फॉलोअर्स नहीं थे, उन पे कोई इम्पैक्ट नहीं आया। इसका मतलब वहाँ पे इन्होंने मैनिपुलेशन की, उनके नंबर इन्होंने चेंज नहीं किए। बहुत सारे लोगों के इन्होंने डाउन किए और उसमें इन्होंने एक्सक्यूज दिए कि नहीं, आपके जो फॉलोअर्स थे वो फेक थे। अरे भाई, फेक थे तो आप उन अकाउंट बनने क्यों दिए? बनने दिए तो अक्रॉस द लाइन उनको कम करें। तीसरा, अकाउंट को ब्लॉक करना या फिर टेम्परेरीली उसको सस्पेंड करना। थर्ड, जो एक बहुत ही टेक्निकली ये उसको यूज करते हैं, ये क्या करते हैं, लिमिट कर देते हैं अकाउंट को। लिमिट करने का मतलब कि मैं आरटी नहीं कर सकता, सिर्फ पोस्ट कर सकता हूँ। तो इसका मतलब मैं किसी के व्यू को इंडोर्स नहीं करता या फिर उसको क्वेश्चन नहीं कर सकता या उसके साथ चर्चा पर चर्चा नहीं कर सकता, सिर्फ अपनी पोस्टिंग कर सकता हूँ। कई बार मेरे को लिमिट कर देंगे कि मैं पोस्ट भी नहीं कर सकता, आई कैन जस्ट व्यू अदर्स ट्वीट। तो ये जो होती है टेक्निकल इनका जो इंटरफेयरिंग है, वो कहीं ना कहीं संदेह पैदा करता है कि ये लोग इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म नहीं है। तो यानी आप कह रहे हैं जो तस्वीर दिखाई जा रही है असल में वही तस्वीर नहीं है, उसके कुछ दूसरे रंग भी हैं जिनको समझना होगा। लेकिन अभिनव जी, असल में हमने सालों भर में कई ऐसे सामाजिक आंदोलन देखे हैं जो बिना सोशल मीडिया पे पॉलिटिकल कैंपेनिंग के भी बहुत बड़े हैं, जिनमें लोगों ने अपार अपना सहयोग दिया है। तो अगर वो आंदोलन आगे बढ़ सकते हैं तो फिर इस तरह की पॉलिटिकल कैंपेनिंग जो खासकर सोशल मीडिया पे हम करने की बात कर रहे हैं, वो जरूरी क्यों है? आपके कंटेंट में दम होना चाहिए ना, इसका मतलब। देखिए, यहाँ पे 2-3 बातें एक साथ आ रही हैं। पहला मुद्दा आ रहा है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का। क्या सबको अधिकार है अपनी बात कहने का और अपनी बात को प्रमोट करने का? दूसरा मुद्दा ये आता है कि जो आप पैसे दे के लोगों को मैनिपुलेट कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, फेक न्यूज़ चला रहे हैं, उसका मुद्दा आता है। उसको आप फिल्टर आउट कैसे करेंगे? तीसरा मुद्दा यहाँ पे ये आता है कि ये जब कह रहे हैं कि हम कोई पॉलिटिकल विज्ञापन नहीं लाएंगे, तो बेसिकली इनका लॉजिक क्या है कि पब्लिक प्लेटफॉर्म पे पॉलिटिकल विज्ञापन नहीं होने चाहिए। तो क्या हम न्यूज़पेपर में भी बंद कर दें? क्या हम टीवी पे भी बंद कर दें? क्या हम रेडियो पे भी बंद कर दें? क्या राजनीति करना या पॉलिटिकल कैंपेन चलाना इलीगल हो गया है, इमोरल हो गया है? ये बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन है, इसका कोई सीधा आंसर इस समय है नहीं। तीसरी बात यहाँ पे, चौथी बात आ रही है कि नो पॉलिटिक्स इज ऑल्सो अ पॉलिटिक्स। जब पॉलिटिकल पार्टीज को बैन करते हैं, सेंसरशिप करते हैं, तो एक नई तरीके की पॉलिटिक्स शुरू होती है। यहाँ पे जो ट्विटर का जो स्टैंड है वो मैं उससे पूरी तरह से सहमत इसलिए नहीं हो रहा हूँ क्योंकि उनकी खुद की यूज़र पॉलिसी में कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। जैसा कि पहले पैनलिस्ट बता रहे थे कि किसका अकाउंट शैडो बैन हो रहा है। मेरा अकाउंट नवंबर-दिसंबर तक शैडो बैन था, ना मेरा फॉलोवर काउंट बढ़ रहा था ट्विटर पे, ना मेरा रीट्वीट हो रहा था। और जब भारत सरकार की कमेटी ने इनको मेरे से जनवरी या फेब में तलब किया था, उसके बाद से वो अचानक से फिर से बढ़ना शुरू हो गया। तो शैडो बैनिंग कैसे हो रही है, किसको सस्पेंड कर रहे हैं, उस पर कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। और आपने ट्विटर को इस्तेमाल करके जिस तरीके से इजिप्ट में, लीबिया में, सीरिया में जो एक मूवमेंट खड़ा किया था, क्या वो पॉलिटिकल कैंपेन पेड थी कि अनपेड थी? तो अगर आप पेड कैंपेन को हटा भी देंगे तो उसका कोई बहुत असर पड़ने वाला नहीं है। ये मेरे ख्याल से सिर्फ एक मोरल पोस्चरिंग है। ट्विटर और सोशल मीडिया के जो फंडामेंटल क्वेश्चन हैं उनको ध्यान भटकाने के लिए एक हाई स्टैंड लेने वाली बात है। और इसके रूट में फेसबुक और ट्विटर की अपनी कॉर्पोरेट राइवलरी है, इसमें कोई मोरलिस्टिक स्टैंड नहीं है। लेकिन अभिनव जी, ट्विटर की पॉलिसी क्या है, वो कैसे काम करता है, कितना फेयर है, कितना अनफेयर है, वो एक अलग मसला है। लेकिन ट्विटर कह रहा है कि देखिए, हम पॉलिटिकल कैंपेनिंग को, एडवर्टीजमेंट को एंडोर्स नहीं करेंगे, आप पैसा भी देंगे तो भी हम नहीं दिखाएंगे। इस खास कंटेंट की अगर हम बात करते हैं तो ये कंटेंट कहां पे जाता दिखाई देता है? वो मना कर रहा है ना, हम नहीं दिखाएंगे ये सारी चीजें। देखिए, वो उनका एज अ कॉर्पोरेट उनका फैसला हो सकता है, वो नहीं दिखा सकते हैं। लेकिन मेरी बात यहाँ पे कोई मोरालिटी की बात नहीं आ रही है। उन्होंने कोई ऐसा बहुत काम नहीं कर दिया जिसकी बहुत वाहवाही हो। जरूरत है कि नहीं है ऐसे काम? मेरे ख्याल से कोई आवश्यकता नहीं है। जनता खुद फैसला कर सकती है कि क्या सही है, क्या गलत है। चुनाव में इतना असर नहीं पड़ता है। आप देखिए, 19 के चुनाव के बाद जितनी रिपोर्ट्स आई हैं उनमें है कि सोशल मीडिया का इम्पैक्ट उतना ज़्यादा नहीं जनता दिखाया जाता है। कार्यकर्ताओं की जमीन पे क्या पोजीशन है, कितनी स्ट्रेंथ है, वो चुनाव को तय करती है। और जनता मैच्योर है, परिपक्व है, वो जान सकती है कि किसको वोट करना है, किसको नहीं करना है। तो ये मेरे ख्याल से ये ट्विटर का पूरा जो है ये स्टैंड जो मोरालिटी वाला ले रहे हैं, मेरे ख्याल से सिर्फ एक कॉर्पोरेट राइवलरी है।
ट्विटर को अपनी यूज़र पॉलिसी पे ट्रांसपेरेंसी लानी चाहिए, किसको वेरीफाई करते हैं, किसको सस्पेंड करते हैं, किस तरह से एल्गोरिथम चलाते हैं, उस पर ट्रांसपेरेंसी लाएं, तो हम इस बात पे उनको सीरियसली से लिया जा सकता है। अद्विता काला हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अद्विता जी, असल में अभिनव कह रहे हैं कि देखिए, वोटर्स के मन को बदलने की कुव्वत कम से कम सोशल मीडिया पे जो कैंपेनिंग की जाती है उसमें नहीं है। वोटर खुद सेंसिबल है कि किसको वोट देना है नहीं देना। लेकिन बतौर राजनीतिक विश्लेषक आप क्या सोचती हैं, क्योंकि हमने तो कई पार्टियों को सिर्फ सोशल मीडिया पे ही परफॉर्म करते हुए देखा है, ऐसे में तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी उन लोगों के लिए। आप क्या सोचती हैं मैम? जी बिल्कुल, क्योंकि अभी 2014 के जो चुनाव हुए थे और जो बहुत ही ऑर्गेनिक अपराइजिंग जो हुई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ, नॉर्मल लोग जुड़ गए थे उनके साथ और बहुत ही ऑर्गेनिक और प्रोसेस हुआ था सोशल मीडिया पे, जो बाद में लोगों ने उसका विशेषज्ञ किया तो कहा कि हाँ, क्योंकि ये सोशल मीडिया की वजह से ये जीत हुई है। तो बहुत ही मुझे लगा जैसे सिंप्लीफाई कर दिया कि उनकी जीत क्यों हुई थी, और ये तर्क एक उठा के फिर कांग्रेस ने शुरू कर दिया, अपना सोशल मीडिया सेल शुरू कर दिया, एंड दे स्टार्टेड कम्पीटिंग ऑन सोशल मीडिया। तो आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। जहां आप देखते हैं कि राहुल गांधी फॉर एग्जाम्पल सोशल मीडिया और ट्विटर पे ज़्यादा दिखते हैं, और ज़मीन पे अभी जो प्रोटेस्ट भी होने वाले हैं कांग्रेस के, वहाँ पे नहीं है, पर ट्वीट कर देंगे किसी चीज़ के बारे में, पर ग्राउंड पे नहीं दिखेंगे। तो ये जो ब्लोटेड सेंस ऑफ इम्पोर्टेंस जो ट्विटर को दिया गया है एज व्हेन इट कम्स टू पॉलिटिक्स, मुझे लगता है कि इट्स मिसप्लेस्ड, क्योंकि और इसके कारण भी हैं, क्योंकि ज़्यादातर राजनेता ट्विटर पे पाए जाते हैं, जर्नलिस्ट भी पाए जाते हैं ट्विटर पे। तो ये इनकी जुगलबंदी चलती है, राजनेता कुछ कहते हैं, जर्नलिस्ट को न्यूज़ आइटम मिल जाता है, वो न्यूज़ बन जाता है, दिन का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आ जाता है, अगले दिन अखबारों में आ जाता है। तो ये काइंड ऑफ साइकिल चलता है, पर जो आम जनता है उससे इतना प्रभाव नहीं होता, क्योंकि आम जनता जमीनी हालातों को देखती है। और यहाँ हम अगर ट्विटर की बात करेंगे तो ट्विटर तो खुद पॉलिटिकल है। अभी ना पहले भी मैं कुछ पैनलिस्ट को सुन रही थी, ट्विटर तो बिल्कुल लेफ्टिस्ट है, और उन्होंने खुद जैक जो उनके CEO हैं, उन्होंने खुद कहा है कि देखिए मैं लेफ्ट लीनिंग हूँ, और उसकी वजह से उनकी जो पॉलिसीज़ है और उन पे जो आरोप लगते हैं, और यहाँ ही नहीं पर उनके देश में भी जो अमेरिका में है, ऑल्दो नाउ उनमें उनकी इन्वेस्टमेंट सऊदी से भी आती है, पर अमेरिका में जहाँ पे इसकी शुरुआत हुई थी, तो वहाँ पे तो बहुत चर्चा चलती है कि कंजर्वेटिव वॉइसेस को इन्होंने दबा के रखा है। और हमको एक चीज़ भी ध्यान में रखना चाहिए कि अगले साल 2020 में अमेरिकी इलेक्शन, राष्ट्रपति के इलेक्शन होने वाले हैं, और वो बहुत ही पॉलिटिकली वॉलेटाइल टाइम है। तो ये सब मैन्यूवरिंग्स जो चल रही हैं, हमें बस उसको कॉन्टेक्स्ट में भी देखना चाहिए कि अब क्यों हो रहा है, क्योंकि क्या हुआ है दुनिया भर में। और आप देखेंगे कि ज़्यादातर जो नेता चुन के आए हैं लोकतंत्रों में, वो लोग ज़्यादातर पॉपुलर मैंडेट से आए हैं, या कुछ अगर लोग कहते हैं पॉपुलिस्ट लीडर्स आए हैं, जिनका आम जनता जो एलिटिस्ट कबाल जो होता था, जो कंट्रोल करता था लेफ्ट लीनिंग लोगों को, वामपंथी सोच के लोग जो कंट्रोल करते थे आम जनता के डिस्कोर्स को थ्रू मीडिया, थ्रू न्यूज़पेपर्स, थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उनका होल्ड बहुत ढीला पड़ गया जब सोशल मीडिया सामने आया। इसकी वजह से सोशल मीडिया को कंट्रोल या करने के माध्यम से कि पॉपुलिस्ट लीडर्स जो हैं, जो जनता की आवाज़ सुनते हैं और जो जनता उनको नेचुरली अट्रैक्ट उनकी तरफ होती है, उनको कुछ हद तक सर्कमवेंट या दबाने की कोशिश भी ये हो सकती है। और मुझे लगता है निश्चित रूप से इसमें कोई बात तो रहेगी, क्योंकि ट्विटर ने खुद कहा है कि देखिए ये हमारी आइडियोलॉजी है, ये हमारी विचारधारा है, हम इस पे चलते हैं। और शैडो बैनिंग, ये सब चीज़ें तो इनका जिक्र भी हुआ है, और ये तो इंडिविजुअल यूजर्स की बात है, हम सब के साथ होता है। पर ये जो राष्ट्रीय और इंटरनेशनल लेवल पे जो खेल खेले जाते हैं, उसमें आई थिंक ये उसमें एक और गेम प्लान है। ठीक है, तो आप कह रहे हैं मोरल लेसन पढ़ाने के साथ असल में पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और है, जिसको समझने की जरूरत है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, असल में जो डिस्कशन में बात निकलकर अभी आ रही थी बीच में कि ये देखिए आपसी प्रतिस्पर्धा का खेल भी हो सकता है, लेकिन प्रतिस्पर्धा में तो हमने अक्सर मुनाफे का खेल देखा है। अगर इस तरह की कैंपेनिंग को, इस तरह के एड्स को, विज्ञापन को ट्विटर बंद कर रहा है, तो उसको तो मॉनेटरी भी नुकसान हो जाएगा ना, वित्तीय तरीके से भी नुकसान होगा, जिसका आभास उसको खुद भी है। नहीं, अब इसमें दो चीज़ें हैं। क्या ट्विटर पर किसी तरह की भी कोई राजनीतिक बातचीत नहीं होगी, कोई राजनीतिक विमर्श नहीं होगा, कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट कोई नहीं दे सकेगा? और अगर ऐसा होगा तो क्या सारे ट्विटर अकाउंट किसी चुनाव के दौरान, किसी खास क्षेत्र में, किसी खास समय में
वो बंद कर दिए जाएंगे। मुझे लगता है जो मैंने पढ़ा और अभी तक उसमें मैंने इसीलिए कहा कि अभी वो इतना अर्ली है उस पर कमेंट करना कि वो उसमें उन्होंने ये कह दिया कि हम पॉलिटिकल टूल नहीं बनेंगे, लेकिन पॉलिटिकल टूल तो फ्रॉम द डे वन ट्विटर बना हुआ है। और मैं बार बार ये कहता हूं कि किसी भी इस तरह के जब आप डेमोक्रेटिक मीडियम की बात करते हैं तो आप अपनी प्रैक्टिसेज में कितने डेमोक्रेटिक हैं। जैसे हम भारत के संदर्भ में बात करें तो ट्विटर के खिलाफ सबसे ज्यादा शिकायतें आई, संसदीय समिति तक वो मामला गया, भारत में एक दफ्तर खोलने की बात हुई। बात ये हुई कि ट्विटर ये बताएगा कि किस तरह से वो लोगों को जो फॉलोअर बढ़ते हैं, जो जिस तरह से उनको वेरीफाई किया जाता है, उन्होंने क्या किया, दुनिया भर में अपना वेरिफिकेशन प्रोग्राम बंद कर दिया। लेकिन इसके बावजूद कुछ लोगों के अकाउंट पर अचानक नीले टिक लग जाते हैं। उन नीले निशान लगे हुए ट्विटर अकाउंट से घृणा फैलाने की, सांप्रदायिक हिंसा की कोशिशें, गलत खबरें पूरी तरह से तथ्यहीन होती हैं, खास टारगेटेड करके, और यहां तक कि भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ खराब से खराब टिप्पणी ऐसे ट्विटर अकाउंट से की जाती है। अब क्या, और मीम बनाए जाते हैं, चित्र बनाए जाते हैं। क्या वो पॉलिटिकल मैसेजिंग नहीं है? क्या वो पॉलिटिकल कैंपेन नहीं है? क्या वो पॉलिटिकल डिस्ट्रक्शन नहीं है? क्या वो एक तरीका नहीं है कि पूरा का पूरा पॉलिटिकल नैरेटिव सेट कर दिया जाए? मैं भारत के संदर्भ में बात कर रहा हूं क्योंकि मुझे ज्यादा चिंता अपने देश की है, लेकिन अगर दुनिया भर की भी बात करें तो क्यों ट्विटर की पहचान एक ऐसे माध्यम के तौर पर बन रही है जो तथाकथित तौर पर, जैसे हम लोग भारत में कहते हैं कि एक सरोकारी होते हैं, लेकिन वो सरोकार करते हुए नहीं दिखते, सरोकार का नारा लगाते हुए दिखते हैं। तो क्या जैक डोर्सी भी उसी रास्ते पर चल पड़े हैं? क्या ट्विटर भी उसी को आगे बढ़ा रहा है और उसी को स्टैब्लिश करने के लिए कि मुखौटा तो हमारा ये है कि हम किसी तरह की पॉलिटिकल एडवर्टीजमेंट नहीं लेंगे, लेकिन क्या पर्दे के पीछे से अब वो सारी कैंपेन चलेगी? क्या उनकी एडवर्टीजमेंट का और उनके रेवेन्यू का तरीका बदलेगा? क्योंकि दुनिया में कोई भी बिजनेस अगर वो ट्रांसपेरेंसी से पैसे नहीं कमा रहा है तो इसका मतलब ये है कि या तो वो बंद होने वाला है या फिर उसको कोई ऐसा तरीका वो इस्तेमाल कर रहा है जो गलत है, जो ठीक तरीका नहीं। लेकिन अभिनव जी, अगर इसी बात को आगे बढ़ाएं कि मुखौटे के पीछे असल में कुछ चालें कुछ और चली जा रही हैं, ट्विटर को अपने फेस सेविंग की जरूरत क्यों पड़ रही है? फिर ऐसा क्या कर दिया था उसने जिसको क्या एहसास हो गया कि जिसकी वजह से वो इतना बड़ा कदम उठा रहा है, मॉनेटरी नुकसान भी लेगा, बता भी रहा है, टूल भी नहीं बनना चाहता, उसने ऐसा क्या कर दिया सर? देखिए, अंदर की बात क्या है ये तो समझ पाना लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं इसको जिस तरीके से देखता हूँ, मैंने पहले कहा था, ये सिर्फ कॉर्पोरेट राइवलरी है बिटवीन द फेसबुक एंड द ट्विटर। ट्विटर का जो रेवेन्यू आ रहा है पॉलिटिकल कैंपेन से वो बहुत ज़्यादा नहीं है, फेसबुक का ज़्यादा है। इसीलिए जो है वो अपना बंद करके फेसबुक पे भी दबाव बना रहे हैं, और खासतौर पे ट्विटर जो है एक पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूंसी को कैटर कर रहा है, वेस्ट में स्पेशली, जो प्राइवेसी को लेके, जो इस तरह की बातों को लेके, जो इस तरह की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को लेके थोड़ा ज़्यादा मुखर है। सो ट्विटर अपने एक नीश मार्केट बना रहा है इस तरह की पॉलिटिकल मैसेजिंग करके। सो वो कह रहा है कि पॉलिटिकल कैंपेन नहीं करेंगे, लेकिन इसके कहने में भी एक पॉलिटिकल मैसेजिंग छुपी हुई है। दूसरी बात यहाँ पे ये आती है कि जो ट्विटर का ये जो इन्होंने एक एसिमेट्री क्रिएट कर दी है। पहले क्या था, जैसे कि हम हैं या कोई और हुआ, हमको कोई मैसेज अपना प्रमोट करना है, तुम ट्विटर को पैसे देके उस मैसेज को प्रमोट कर सकते थे, कैंपेन चला सकते थे। अब क्या होगा कि जो बड़े संगठन हैं और जो बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस हैं और जो बड़ी पार्टियां हैं, जिनके पास जो लाखों लोगों को अपने जेब से पैसा दे सकती हैं, सिर्फ वही कैंपेन चला पाएंगी। क्योंकि आप पॉलिटिकल कैंपेन नहीं चला रहे हैं पैसा देके, आप लोगों को पैसा देके अकाउंट खुला के अपना कैंपेन चला सकते हैं। सो ट्विटर ने ऐसा करके एक बहुत बड़ी एसिमेट्री जो है क्रिएट कर दी है। इसका नुकसान छोटे संगठन पे, इंडिविजुअल्स पे और छोटे ग्रुप पे बहुत बुरा पड़ने वाला है। लेकिन खेमचंद जी, बतौर सोशल मीडिया एक्सपर्ट, आप ये समझाइए कि क्या वाकई किसी पॉलिसी की भी जरूरत है जहां पे हम इन लोगों को थोड़ा लिमिटेशन में रख पाएं, लगाम लगा पाएं? और ये लगाम लगा पाना क्या वाकई बहुत मुश्किल होता है सोशल मीडिया के कॉन्टेक्स्ट में? और इसी वजह से शायद बैन करने की बात आ गई कि हम हमको लिमिट तो नहीं कर सकते, इन पे बैन नहीं लगा, उनको बैन लगा देते हैं। मतलब उनमें इम्प्रोवाइज करने की जगह बंद करना ज्यादा बेहतर ऑप्शन लगा क्या ट्विटर को? नहीं, पॉलिसी की बिल्कुल ज़रूरत है। आप देखेंगे ट्विटर को कुछ समय पहले तक न्यूज़ का एक बेस्ट टूल माना जाता था, और एक इस पर हेल्थी चर्चा पर चर्चा होती थी, और कोई लिख रहा है तो संभल के लिखता था, क्योंकि बहुत सारे लोग देख रहे हैं और उस पर वो कमेंट कर सकते हैं और उस पर वो लोग उसकी खिंचाई भी कर सकते हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से आप देखेंगे बाबा रामपाल के ट्रेंड डेली चलते हैं। वो क्यों चल रहे हैं? ना लोग इंटरेस्टेड हैं उसमें और ना ही उनके फॉलोअर्स हैं। तो वो सब क्या हो रहा है कि कुछ ट्वीट्स वो करते हैं, कुछ बोगस उन्होंने हैंडल खोले हुए हैं, कुछ को प्रमोट करते हैं पैसे देके। अगर ये इस तरीके की एक्टिविटीज़ को बंद करते हैं तो उससे इनकी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी, अदरवाइज इनकी जो क्रेडिबिलिटी है वो डाउन हो गई थी। टॉप 10 में अननेसेसरी 3 to 4 ऐसे ट्रेंड होते थे जिनका कोई सेंस नहीं होता था। नंबर 2, पॉलिसी की ज़रूरत इसलिए भी है, भारत में ट्रेंड चल रहे हैं, तो भारत में ट्रेंड चल रहे हैं तो
भारत से बाहर के हैंडल्स का उसमें कंट्रीब्यूशन नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान के हैंडल्स का कंट्रीब्यूशन नहीं होना चाहिए, चाइनीज हैंडल्स का कंट्रीब्यूशन नहीं होना चाहिए, या फिर जो गल्फ कंट्रीज के जो लोग हैं उनकी हैंडल्स का कंट्रीब्यूशन नहीं। लेकिन होता है, गो बैक मोदी, मोदी जी जब तमिलनाडु गए, गो बैक मोदी प्रीडोमिनेटली पाकिस्तान हैंडल्स और जो भारत के बाहर के हैंडल्स हैं उसके द्वारा वो ट्रेंड कर रहा था। ऐसे ही हमारे इलेक्शन में भी हुआ, ऐसे ही जब पाकिस्तान के साथ भारत ने एयर स्ट्राइक किया और हमारा कन्फ्लिक्ट चल रहा था, उस समय में भी नैरेटिव को चेंज करने का या नैरेटिव को इफेक्ट करने की कोशिश की गई। तो ये पॉलिसी की ज़रूरत है कि भारत में जो ट्रेंड हो रहा है, भारत की बाउंड्री में जो ट्रेंड हो रहा है, उसमें जो दूसरे क्षेत्र के या दूसरे लोकेशन के जो हैंडल्स हैं उनके कंट्रीब्यूशन को नहीं लिया जाना चाहिए और उनका इम्पैक्ट भारतीय ट्रेंड पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो सीधा सीधा नैरेटिव को चेंज करने का, इफेक्ट करने की कोशिश की गई थी। तो मेरे को ऐसा लगता है अगर ऐसी पॉलिसी बनेगी तो ये टूल्स इंडिपेंडेंट बनेंगे, ये टूल्स जो इनकी जो आप कह सकते हैं ट्रांसपेरेंट पॉलिसीज नहीं है, ट्रांसपेरेंट वर्किंग स्टाइल नहीं है, उस पर लगाम लगेगी। पॉलिसी जरूर होनी चाहिए और शायद उसी और गवर्नमेंट ने कोशिश की और गवर्नमेंट ने इनको बुला के इनको पूछा कि आप अपना जो पॉलिसीज हैं वो जनता के सामने रखें और जो इंडिया की ज़रूरत है उसके अनुसार अपना एक यहाँ पे ऑफिस खोलें और लोगों के साथ कांटेक्ट करें, बताएं कि आप कैसे वर्किंग करते हैं ताकि एक ट्रांसपेरेंसी जनरेट हो सके। राजनीतिक विश्लेषक अद्विता काला भी हमारे साथ हैं। मैम, असल में इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में, इस पूरी चर्चा परिचर्चा में फेसबुक की तरफ से एक स्टेटमेंट आई। फेसबुक ने कहा कि देखिए, राजनीतिक प्रतिबंध केवल सत्ताधारियों को लाभ पहुंचाता है। इस स्टेटमेंट का किस तरह से विश्लेषण हम कर सकते हैं? क्या जो अभिनव कह रहे हैं कि असल में ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी अपरोक्ष रूप से राजनीति के सांचे में ढलने लगे, अपने अपने अंदाज से ये भी पॉलिटिक्स करने लगे हैं क्या? जी बिल्कुल, किसी ने अगर मैं अंग्रेजी के शब्द लूँ तो जैसे ट्विटर अगर इंफॉर्मेशन के लिए होता है ट्रेडिशनली, तो फेसबुक वॉयरिज्म के लिए। तो इनके दो यूटिलिटी जो है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द ग्राहक और द यूजर वो अलग अलग रहती हैं। पर ये जो अभी एक कॉर्पोरेट राइवलरी की भी बात हुई थी, अब इसमें ये एक इंटरेस्टिंग बात है कि फेसबुक के क्वार्टरली अर्निंग्स अभी 1 हफ्ते 10 दिन में डिक्लेयर होने वाले हैं। तो ये भी कहा जा रहा है कि ये ट्विटर ने जो ये अनाउंसमेंट किया है वो बिल्कुल परफेक्टली टाइम किया है फेसबुक से पहले, क्योंकि उसमें थोड़ा डीरेल कर सकते हैं, थोड़ा कॉन्वर्सेशन को बदल सकते हैं और इसमें कॉर्पोरेट राइवलरी का भी एस्पेक्ट है। पर अगर हम ट्विटर पे ही केंद्रित रहें तो कल प्रधानमंत्री ने जो स्पीच दिया IAS ट्रेनीज के बारे में, मुझे लगता है वो सबसे सही और सटीक टिप्पणी है ट्विटर को लेकर। ट्विटर को 10 साल से ऊपर हो गए हैं और एक समय था कि हाँ जी, जैसे अरब स्प्रिंग हुआ और उसमें ट्विटर ने बहुत ही बड़ा रोल प्ले किया और लोग एकजुट हुए एंड देयर वाज एन अपराइजिंग। वो ज़माना, ऑर्गेनिक ज़माना चला गया है, अब सब मैनिपुलेटेड एंड पेड फॉर है। तो जैसे जो प्रधानमंत्री मोदी ने कल कहा कि देखिए ये रिलायबल मीडियम तो नहीं रहा, पर इसका यूज़, ये IAS ट्रेनी से बात कर रहे थे कि इसका यूज़ आप ऐसे कर सकते हैं कि आप जनता के साथ कनेक्ट इस्टेब्लिश कर सकते हैं, उनकी जो परेशानियां हैं उनका फीडबैक आप डायरेक्टली ले सकते हैं और उनकी मदद इस माध्यम से हो सकती है। तो हमें खुद एज यूजर्स ऑल्सो समझना चाहिए कि ये एक बहुत ही मैनिपुलेटेड मीडियम है। ट्रेंड्स ज्यादातर पेड रहते हैं, ऑर्गेनिक ट्रेंड्स अब चलते ही नहीं हैं वहाँ। जो 2014 की बात हुई थी, जो अरब स्प्रिंग की बात थी, वो अब गुजरा जमाना हो गया है इस इंटरनेट वर्ल्ड में, डिजिटल वर्ल्ड में जो बहुत तीव्रता से चलता है, वो अब गुजरा जमाना हो गया, आप समझ लीजिए। अब एक नया दौर आया है जहां सब कमर्शलाइज्ड है, सब मैनिपुलेटेड है। PR कंपनीज है, सोशल डिजिटल मीडिया मार्केटिंग कंपनीज हैं जो अपने ऑफिसेस खोल के बस ट्वीट ही करती रहती हैं पूरे दिन, सुबह से लेकर शाम तक की ट्रेंड बनाएं। तो ये रियलिटी अब है ट्विटर प्लेटफॉर्म की। और इसमें कुछ अद्भुत चीजें भी हो रही हैं। जैसे मैंने पढ़ा कि फेसबुक पे एक किताब आई थी अमेरिका में जिसको टैग लगा दिया, जैसे हमारे टैग्स होते हैं किताब के, फिक्शन, नॉन फिक्शन, ह्यूमर, तो उसका था पॉलिटिकल। अब पॉलिटिकल था तो उन्होंने एक फेसबुक इवेंट खोला तो उसमें पॉलिटिकल टैग आया, तो वो किताब को प्रमोट भी नहीं कर पाए। तो आप कह रहे हैं कि अच्छा, आप एडवर्टाइजिंग पॉलिटिकल कैंडिडेट्स की नहीं अलाउ करेंगे। फिर इनका एक और बहुत ही ग्रे एरिया है, ट्विटर ने कहा है कि हम इशू बेस्ड एडवर्टाइजिंग नहीं अलाउ करेंगे। अब इशू क्या होता है? क्लाइमेट चेंज एक इशू है, पर ये इशू किसका है? ये इशू है लेफ्ट विंग का या यूरोपीय देशों का? क्योंकि अमेरिका के जो
मेन स्ट्रीम पार्टीज हैं, जो रिपब्लिकन पार्टी जो अभी सत्ताधारी हैं, वो डिनाई करते हैं क्लाइमेट चेंज को। इनफैक्ट उनके राष्ट्रपति डिनाई करते हैं। तो इशू क्या होता है फिर, कौन सा इशू चलेगा, कौन सा इशू नहीं चलेगा? तो कुछ ये जो डिटेल सब जो अभी आना gray बाकी है areas कि असल में इन्होंने कौन इस कौन सी चीजें होंगी जिनको पूरी तरह से बैन किया जाएगा। आखिर में हर्षवर्धन जी आप ही के पास आना चाहूंगा, संक्षेप में उत्तर की उम्मीद कर रहा हूं। सर, असल में पॉलिटिकल पार्टियों से जब इस बारे में बात की जाती तो कहते हैं कि देखिए हमें पूरा अधिकार है, पूरा हक है कि हम अपने किए गए काम लोगों तक पहुंचाएं, लेकिन क्या सच में सिर्फ काम पहुंचाए जाते हैं? असल बात यही है। मुझे लगता है ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल था जो आपने आखिरी में पूछा है। मुझे लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज एजेंडा ड्राइव जब करने लगती हैं तो उनकी विश्वसनीयता और उस माध्यम की विश्वसनीयता दोनों गिरती है। और ये ट्विटर को भी समझना होगा कि पॉलिटिकल एड बंद कर देना सोल्यूशन नहीं है। क्रेडिबिलिटी के लिए आपको अपनी पॉलिसीज और प्रैक्टिसेज में ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता लानी पड़ेगी और राजनीतिक दल अपनी बात कहने के लिए, अपने किए गए कामों को तथ्यपूर्वक सही कहने के लिए स्वतंत्र है और उनका ये अधिकार है। अगर आप कोई भी मीडियम चला रहे हैं, कोई भी माध्यम चला रहे हैं, तो उनको ये अधिकार आपको देना चाहिए। और अगर आप सचमुच उस तरह हैं तो आप तय कीजिए ना कि सभी को एक बराबर लेवल प्लेइंग फील्ड, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं, वो हम सभी को उपलब्ध कराएंगे। बंद करना किसी चीज का सॉल्यूशन नहीं होता है। जी, बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों को आने के लिए, चर्चा में अपनी राय रखने के लिए। तो अभी कई बातें हैं, कई पहलू हैं जिनका भविष्य के गर्भ में इंतजार किया जा रहा है कि असल में वो तस्वीर कौन सी होगी। लेकिन फिलहाल ट्विटर का ऐलान है कि वो कम से कम किसी भी तरह का पॉलिटिकल टूल बनने नहीं जा रहा है। आपको हमारा कार्यक्रम कैसे लगा आप जरूर बताइए। आपके रिएक्शंस, आपके सजेशंस का हमको बेसब्री से इंतजार रहता है। और आप जानते हैं कि ये कार्यक्रम आप YouTube पर भी देख सकते हैं। तो देश देशांतर में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए राज्यसभा टीवी। नमस्कार।